है तैयार हम कांग्रेस की रैली आज नागपुर में हो रही है। लाखों की संख्या में लोग भारत जोड़ो मैदान में नागपुर में इकट्ठा हुए हैं। तमाम महिलाएं यहां पर इकट्ठा हुई हैं। महिलाओं से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि महिलाएं कितनी तैयार हैं। 24 में चुनाव होना है, आप लोग कितने तैयार हैं? बोलिए। हाँ हाँ हाँ, हम तैयार हैं। हम पूरे देश की महिलाएं सब तैयार हैं। हमें देश से नफरत को मिटाना है और मोहब्बत को हर दिल में जगाना है। और ये हमारा संघर्ष है कि हम हर घर तक कांग्रेस की आवाज़ पहुंचाएंगे। देश में जो अत्याचार हो रहा है, जो महंगाई बेरोजगारी है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और हमें यकीन है कि देश की हर महिला हमारे साथ आगे बढ़कर इस संघर्ष में शामिल होगी। इसीलिए आज इतनी तादाद में हम महिलाएं इकट्ठे हुई है। मौजूदा सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ किया, आपको लगता है? बहुत कम बातें हैं, सिर्फ बातें, झूठे वादे, झूठे आश्वासन, बाकी किया कुछ भी नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। बहुत कम कुछ किया है उन्होंने, बस हमें यकीन नहीं है मौजूदा सरकार पे। मोदी सरकार पे नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। खोखली सरकार, झूठी और खोखली सरकार। बीजेपी की सिर्फ आश्वासन देती है, वोट बटोर लेती है, हर समय वोटों के साथ नया मुद्दा खड़ा करती है। जब उनका काम हो गया कोई नहीं, ना लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए, ना बेरोजगार को नौकरी मिली, जो लोगों को अनाज आता था वो अनाज भी कम किया गया है। कोई सुविधा नहीं है, देश की बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। ये आप भी देख रहे हो, आप मीडिया वाले। मोदी जी जब आए थे तो बोले थे महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, बेटियों को सुरक्षित करेंगे, सबको न्याय देंगे। न्याय मिला? आपको दिख रहा, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको दिख रहा, हमें तो नहीं दिख रहा। इसलिए तो हम बिल्कुल राहुल जी के साथ सक्षम खड़े हैं। आज देश में डर और खौफ का माहौल है। आप मीडिया वाले हो, आपको जानते हो कि आप पे इतना प्रेशर होता है। ये जो मोदी सरकार है, इन्होंने देश में जमहूरियत को, सेकुलरिज्म को खत्म करके रख दिया है। देश की आवाज़ दबाई जाती है। यहाँ पर सिर्फ वही जो हम लोग सुनते हैं, जो मोदी जी किसी के दिल की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की बात सुनाते हैं। ऐसी हमारी महिलाओं का कहना है। हमारा मोदी जी से निवेदन है कि हमारे मन की आवाज़ सुनिए, आपके मन की आवाज़ हमें मत सुनाइए। 24 में परिवर्तन चाहती हैं आप? परिवर्तन चाहते हैं हम। परिवर्तन आएगा 24 में, तैयार है? परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा। महिला यहाँ सुरक्षित है नहीं है, महिला को कोई सम्मान नहीं है। कांग्रेस पक्ष ने जो सम्मान दिया वो आज तक बीजेपी ने सम्मान दिया नहीं महिलाओं को। महिला तानाशाही चला रहे मोदी। हाँ, तानाशाही चला रहे, मनमानी चला रहे, हिटलरशाही की भाषा चला रहे, हिटलरशाही की भाषा चला रहे। सबको तकलीफ है उसमें। बेटी वाले सुरक्षित नहीं है, शिक्षण नहीं मिल रहा है। जो बता रहे वो सब झूठे वादे हैं उनके। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? भारती। कांग्रेस का पंजा लेके खड़ी हैं। रैली का नाम है तैयार हम। आप तैयार हैं? यस, तैयार है। हम तैयार हैं लड़ने के लिए और गरीबी हटाने के लिए हम तैयार हैं। कि 24 में परिवर्तन होगा, 24 के चुनाव होंगे, बहुत जल्द होने वाले हैं। महिलाएं किसके साथ जा रही हैं? कांग्रेस के साथ जा रही है। मोदी जी ने काम नहीं किए? मोदी जी ने काम किए नहीं किए हमको नहीं पता। हमारी सरकार राहुल जी है, हम राहुल जी के साथ में। हाँ, तैयारी है, पूरी तैयारी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष। ये बताइए, लेकिन मोदी जी इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारी सरकार बनाओ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ किया? नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया। और जो करते हैं, आज ईडी लगा के सबको डराते हैं। ईडी का कानून, वो कानून हर एक को डराया जाता है, ऐसा हम समझते हैं। देश में डर और खौफ का माहौल है। प्रेशर में दुनिया जी रही है। वन मैन शो जैसा होता है वैसा हम बोले सो कायदा। एक अकेला सब पे भारी है। बिल्कुल। राहुल जी सब पे भारी है। सब पे भारी है। राहुल जी सब पे भारी है। राहुल जी के कोई नहीं। इस रैली से क्या संदेश देंगी आप? हम यही संदेश देंगे कि आज जो यहाँ पे इतने लाखों की तादाद में लोग आए हैं, वो बताते हैं कि आज भी हर दिल में कांग्रेस है। लेकिन ये जो ईवीएम मशीन है, उसके जरिए हमें लगता है कि चुन के आते हैं। हमें ईवीएम को भी हटाने आगे चुनाव में, और राहुल जी को आगे लाना है। राहुल जी, गांधी तुम आगे बढ़ो। बोलिए, आप भी पीछे रह गए। क्या नाम हुआ? आगे आइए। क्या नाम हुआ? मेरा बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट खामगाव मतदार संघ से आया मैं। क्या कहना चाहते? हे जे मोदी लाट आहे याच्या हम तयार आहे या राहुल गांधीच्या सदस्यासाठी आम्ही सर्व
महाराष्ट्रामध्ये प्रचार करत आहो. हाँ बोलिए. सर ये जो पब्लिक बुलाई गई है कोई खिला पिला के नहीं बुलाई गई है, ये मोदी सरकार के खिलाफ आई है, जो कि बहुत त्रस्त है मोदी सरकार से, बेरोजगारी से, एजुकेशन से, हर चीज़ से. एक राज्य में आप 450 में देते हो सिलेंडर और पूरे इंडिया में आप 1000 का सिलेंडर देते हैं और 200 रुपये का लॉलीपॉप दे के सबको बताते हो महंगाई 1000 2000 बढ़ाते हो. तो इसके बारे में ये जनता को कोई खिला पिला के नहीं बुलाया गया. करोड़ों की इसमें जनता है. ये बुल्टाना से आए हैं 200-500 किलोमीटर से, सब सिर्फ मोदी के खिलाफ, ओनली मोदी. हमारे भैया से पूछिए. अरे मुझसे तो बात करो पहले. तो ये जो सवाल खड़ा हो रहा है कि 24 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तैयारी पूरी है? ये आपको जो दिख रहा है इतना जन सैलाब, ये तैयारी है. ये जन सैलाब बोल रहा तैयारी है. ये तो अभी अंगड़ाई है. अभी अभी जनवरी नहीं लगा है 24 का, अभी तो दिसंबर एंड है. आप जनवरी में जब नवंबर मार्च में चुनाव होंगे, जब फुल बहुमत से आएंगी कांग्रेस, तब लगेगा कि क्या ये रैली थी और क्या पब्लिक ने सपोर्ट किया. ये संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये संकल्प लेके जाएंगे कि 2024 में कांग्रेस आएंगी और देश को जो हिसाब से पहले देश को आज़ाद दिलाने वाले कांग्रेस है. यहाँ तक जितने भी टेक्नोलॉजी लॉन्च हुए सब कांग्रेस से दिलाई हुई. बीजेपी कह रही है हम विकास कर रहे हैं. विकास नहीं कर रहे, जो कांग्रेस ने बनाया उसका सिर्फ उद्घाटन करके रिबन काट के अपना नाम कर रहे हैं. शहीदों में नाम लिखाना पता है ना आपको, तो वो बीजेपी कर रही है. तो शहीदों में नाम लिखा. अब जनता जाग चुकी है. जनता में बहुत गुस्सा है, आक्रोश है. मोहब्बत, जो एक दूसरे की मोहब्बत थी वो ख़त्म कर दी है, दुश्मनी पैदा कर रही है. एक भाई अपने भाई को नहीं देख सकता है, बाजू वाले को दुश्मनी हो गई है. बस हिंदू मुस्लिम देश दो ही. हमको क्या लेना पड़ोसी देश से? हमारे देश की बेरोजगारी, एजुकेशन, इसमें सुधार लाना चाहिए. क्या आप सोचेंगे इतने लोग कैसे आए हैं? ये सिर्फ मोदी सरकार के विरुद्ध आए हुए हैं और देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, नहीं तो देश एक अंधकार में चले जाएगा और श्रीलंका की ओर चले जाएगा. लग रहा है देश को बेचा जा रहा है. बिल्कुल बेचा जा रहा है. रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, आपका एयरपोर्ट बेच दिया. कोल इंडिया ऐसा है जो 75% कोल आपको देश को देता है, आज वो भी बिकने पे निकाल दिया है. तो आपका जितना भी पावर है वो सब महंगा हो जाएगा. आज बिजली फ्री बोल रहे, बिजली फ्री नहीं हो सकती है लेकिन महंगी हो जाएंगी. तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. ये सब अडानी को दे रहे हैं. अडानी को. जो कोल इंडिया कर सकता, जो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन कर सकता है, आप उसको छोड़ के अडानी को दे दे. अडानी क्या कर रहा है? वही कोल को मार्केट में बिक रहा है. तो अडानी का जेब बड़ा हो रहा है, जनता का नहीं हो रहा है. मोदी जी ने जनता के लिए काम नहीं किया. जो जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी, भाषण, बड़े बड़े वादे. सपने तो अपन नींद में भी देख सकते हैं ना, उनके सुनने की जरूरी थोड़ी है. सपने तो नींद में भी देख सकते हैं. बड़े बड़े सपने मेरे पास ताजमहल है, हवाई जहाज है, लेकिन उनके बोलने पे कोई सपना पूरा नहीं हुआ इस देश का. परिवर्तन आएगा और ये लहर नहीं है, ये कोई लहर नहीं है, ये गुस्सा है लोगों का. आप मोदी लहर बोलते हैं लेकिन ये गुस्सा है और इस बार कांग्रेस बहुत बहुमतों से आएंगी. बोलिए क्या नाम होगा? मेरा नाम मंगला पाटिल, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बुल्ढाना जिला की महिला. यार हैं 24 के लिए कि नहीं? हम सब बिल्कुल तैयार है, एकदम लड़ने के लिए तैयार है. हम सब तैयार है, हो संघर्ष के लिए तैयार है. मोदी जी को हटाना है देश में, जो देश को एक जमहूरी देश बन के रखना है. यही हमारा. नागपुर में मौजूद है. कांग्रेस की बड़ी रैली आज नागपुर में हो रही है. करीब 5 से 7 लाख कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 24 के चुनाव को लेकर संकल्प लिया जा रहा है. एक बिगुल यहाँ से फूंका जा रहा है. तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि किस रणनीति से जनता के बीच जाने वाले हैं. आज एक जो है रैली का जो नाम दिया गया है तैयार है. आप लोग तैयार हैं? जी हाँ, हम सब तैयार हैं. हम लोग अभी 2024 के जो आज शुरुआत होने जा रही है, राहुल जी सोनिया जी आ रहे हैं, उसके लिए तैयार है. ये पूरी आज जनता जो है ये जुमला सरकार से परेशान है. शेतकरी रहो, व्यापारी रहो या कोई नौकरदार रहो, हर आदमी को इन्होंने फंसा के रखा है. शेतकरी को बराबर कोई भाव नहीं मिल रहा है, व्यापारी को जीएसटी में फंसा के रखा है और कोई नौकरी वाले को पेंशन प्लान नहीं दे रहे हैं. इसके लिए 2024 में अभी ये बार तख्ता पलट होने वाला है. आज राहुल जी इसको शुरुआत करने जा रहे हैं और हम सब लोग आज महाराष्ट्र हिंगोली से अपने विधानसभा क्षेत्र से 10,000 लोग लेके हम यहाँ पहुँचे हैं और हम तैयार हैं. राहुल जी आप आगे बढ़ो, राहुल जी आप आगे बढ़ो. ये बताइए, बीजेपी एक तरफ दावा कर रही है कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, उस पे क्या कहें?
बीजेपी जो बोल रही है तीसरी बार सरकार बनाएंगे, आज तक उन्होंने सोशल मीडिया से जो लोगों को भूल ताप दिया था उसमें लोग फंसते थे। आज उनके ऊपर ही वो बूमरैंग हो गया है। आज सोशल मीडिया से जो मैसेज जा रहा है, आज सोशल मीडिया में बीजेपी आज बहुत पीछे है। उससे समझ सकते हैं जो 14 में जो हमारे साथ हुआ था, आज 24 में उनके साथ हो रहा है। इसलिए ये बार नहीं चलेगा बीजेपी का वो राजकारण। बीजेपी का जादू नहीं चलेगा, परिवर्तन होगा। और जो महंगाई बढ़ी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को कोई भी माल को यहाँ भाव नहीं है। जब सोयाबीन है यहाँ महाराष्ट्र में जो सोयाबीन की खपत ज़्यादा है तो उसको कोई भाव नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट में जो महंगाई कम हुई थी अब ये फिर से बढ़ते जा रही है और किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, हर तरफ से किसान परेशान है, युवा परेशान है, फिर उसमें और जो है कॉमन व्यापारी आदमी भी बहुत परेशान है। कमर कस ली है बदलने के लिए। 100% हमने कमर कस ली है, 100%। इस बार 2024 में फिर से कांग्रेस सरकार आएगी। क्या नाम हुआ? सुरेश वजराता पसरा। ये हैं तैयार, हम आज रैली हो रही है। नागपुर तो कहते हैं आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस से जो है बीजेपी चलती है, उसी के इशारे पे, उसी के गढ़ में बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देख रहे नहीं, 100% 2024 में देख ही रहे हैं। क्यों तो 14 से लेके 24 तक लोगों ने जो तकलीफ पाई, जो इनका झूठ बोलने का जो ये चालू है श्रृंखला, कि उसको अपन चैलेंज नहीं कर सकते। मोदी साहब के हर बात रेट के बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। इसलिए ये कोई अभी ये लोग अभी है उसके भूल तापा को बलि पड़ने वाले नहीं है। और कोई भी हालत में 2024 में कांग्रेस ही आएगी। कैसे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, कमर कस के लड़ेंगे और युति के साथ लड़ेंगे। नाना भाऊ पटोले, हमारे अशोक राव साहब, खरगे साहब बहुत स्ट्रांगली ये चीज के लिए तैयार है, अभी हर एंगल से तैयार है। क्या लग रहा है, मोदी जी के अब दावे चलने वाले नहीं हैं? 100% नहीं चलने वाले हैं मोदी जी के दावे, और सब फेल है। अभी तक के जो उन्होंने झूठ बोलने का सिस्टम, अभी तक का खाली हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम, खाली मंदिर मस्जिद को भानगड़ का काम करे वाला है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रोग्रेस के नाम से जिस तरीके से चाहिए वो नहीं है। तो कह रही बीजेपी हमने इतना विकास किया, कभी विकास नहीं हुआ था। ये दावा करते हुए 70 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी मोदी जी को अभी बच्चे ने सिखाना चाहिए क्या? 70 साल में पहले सुई नहीं बनती थी देश में, हर चीज बनी 70 साल में। और खाली आखिरी में आके कोई टोप पहनाने से तुमको होता नहीं है आगे काम। हर चीज बनी है, जो रेशो है हर चीज का, रोड्स का, हर चीज का पिछले 70 साल का रेशो है, उसी हिसाब से चल रहा है आगे। और उसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं हो रहा है। जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं। % जुमलेबाजी के सिवा है ही नहीं। हर महिला के बारे में या किसी के बारे में भी 15 लाख रुपए अकाउंट में आने के बारे में भी अभी हर झूठ जुमला चालू है उनका। हिसाब कर देंगे 24। 100% करेंगे हिसाब। सभी से बात करेंगे, क्या करेंगे जी? आ रहा है। ये देखिए हम जो यहाँ पे जो रैली करने जा रहे हैं, मोदी जी साहब के पास सिर्फ मीडिया के सिवा और कोई चारा नहीं है। हम ग्राउंड लेवल से लेके जो आदमी परेशान है, जो आदमी आज महंगाई से परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, गृहिणी अपनी गृहस्थी से परेशान है, हर एक आदमी के साथ में जाके हम मोदी जी का विरोध करने के लिए तैयार है। ये नारा लेके हम आज नागपुर, जहां आप लोग जैसे अभी आप बोल रहे थे कि नागपुर एक आरएसएस की सिटी मानी जाती है, लेकिन नहीं भाई साहब, 2024 में हम दिखा देंगे कि नागपुर एक आरएसएस की सिटी नहीं होके नागपुर एक ऐसा शहर है जहाँ से कांग्रेस स्थापना की न्यू, आज हम नई न्यू डालने जा रहे हैं। या हम यहाँ पे खड़े रह के हम नारा लगाते हैं तैयार हम। लेकिन ये बताइए, बीजेपी से लड़ना क्या इतना आसान है? बिल्कुल आसान है। बीजेपी के पास आप क्या समझते हो, क्या है उनके पास? सिर्फ जुमलेबाजी। मोदी हमारे पास, मोदी के नाम पे चुनाव जीत लेते। ठीक है, सही बात है, मोदी है। मोदी साहब का है क्या? जुमलेबाजी के सिवा है क्या? मोदी साहब विकास के नाम पे सब दुनिया को गुमराह कर रखा है। आपके इसी बात पे मुझे ये गाना याद आता है पुराने पिक्चर का, अरे झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, मारे नाचता है भारत देश सिर्फ नचाने वाला चाहिए। ऐसी मोदी की बात है, इसके सिवा और कोई नहीं है। उनके नचा रहे हैं मोदी, बिल्कुल 100% नचा रहे हैं। बीजेपी में तो नचा रहा है मोदी को, मोदी नचा रहा है जनता को। अब जनता परेशान हो रही है ये भाजपा की वजह से। तो कह रहे 75 साल में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जो कुछ दिया इस देश को 14 के बाद मोदी ने दिया। अरे भाई साहब, जो मोदी साहब जो माइक से भाषण बात करते हैं, और माइक कहाँ बना है?
कहाँ बना है? भारत देश में बना है ना। तो 70 साल पहले आपने भारत में बनता था क्या? ये पूछिए मोदी साहब को। कभी मोदी साहब ने जनता की आवाज़ सुनी है? हर वक्त आते हैं मेरी मन की बात सुनो, मेरी मन की बात सुनो। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो जनता की आवाज़ सुने, जो जनता के घर तक पहुँचे, जो जनता के दुख सह सके। अरे अधूरा संसार छोड़ के ये पंतप्रधान बने चले हैं, इनके संसार की कीमत क्या मालूम है इन्हें? ये दुनिया को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है आप जिस हिसाब से कह रहे हैं तानाशाही लागू कर रहे हैं क्या? और क्या है? तानाशाही नहीं है। अरे तानाशाही तो ठीक है, हुकुमशाही ठीक है। अरे लेकिन ये तो हमने कभी सिर्फ नाम सुना है हिटलर जी का, जो जर्मनी में पैदा हुआ था। लेकिन आज तो हम यहाँ भोगत रहे हैं पूरा हिटलरशाही क्या है, तो भोगत रहे हैं यहाँ पे हिटलरशाही है। ना मीडिया के सामने लोगों को बात करने देते हैं, ना पुलिस वाले हमको बात करने देते हैं, ना कोई अधिकारी हमारे से बात करता है। हम तो एक काश्तकार परिवार से है, ना हमें कोई काश्तकार। आज 2002 में 20 में 4,500 रुपये सोयाबीन का भाव था, आज 23 है। आज 23 में भी आज 4,500 का भाव है। तो कह रहे हम बदलने आए थे देश को, देश बदल दिया। अरे इन्होंने देश डुबा दिया है, नौका डुबा दी है पूरी। जो प्रगति पे सुने एक मिनट, 2003 में जो समझो हम जो भारत देश प्रगति कर रहा था, आज वो प्रगति नहीं है भाई साहब। आज पूरा देश उन्होंने बदल दिया है। ये बात सही है आपकी, लेकिन प्रगति पथ पर नहीं है, अधोगति पथ पर जा रहे हैं। देखिए संसद में सुरक्षा में चूक हो गई तो 146 विपक्ष के सांसदों को ही निलंबित कर दिए, जिस उस पे नहीं कार्रवाई हुई जिसने पास दिया था। मुझे आप बोलिए, जब आदमी परेशान होता है, जब आदमी अपने घर में भाकर नहीं रोटी नहीं मिलती है तो लोगों के घर में छेद करेगा। ये इनकी बात रखने के लिए वो संसद में पहुंचे तो इनको आतंकवादी घोषित कर दिया है। और इनकी बात, इनका सहारा लेके जो इनके पक्ष में बात कर रहे थे, विरोधी पक्ष खत्म करके इन्होंने जो कानून कायदे पास किए हैं, वो आप सब जानते हैं। वो कानून कायदे अपने को लागू कर रहे हैं। ये जबरदस्ती नहीं है, ये जबरदस्ती आपने पे ठोस नहीं रहे हैं। संसद में चाहती बीजेपी सिर्फ हम ही रहे, विपक्ष ना रहे। यही तो चाहिए, यही तो हिटलरशाही है सर जी, यही तो हिटलरशाही है। बीजेपी के सिवा, सत्ता के सिवा और कोई बात करने वाला इनके सामने। 24 में क्या हो? 24 में बिल्कुल हर वक्त, अभी भी हम बता रहे हैं, हम इंडिया पे जो इंडिया नाम का जो हम गठबंधन बनाए हैं, कांग्रेस पार्टी जो बनाई है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये सब मिलकर आगे चल के 100% आज ही बोल दे रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस मैं अभी एक मुद्दा बताना चाहता हूँ। भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो पुराने कार्यकर्ता थे, उनको ये देखना चाहिए आज आधी कांग्रेस से आपकी भाजपा भरी पड़ी है। आपने जो लोग, आपके जो मंत्री है आज जो महाराष्ट्र सरकार में, वो आधे लोग तो हमारे कांग्रेस के हैं। आपके पुराने भाजपी कहाँ हैं? उनको तो आप खाली यूज़ कर रहे हो। इसलिए 24 में आप कांग्रेस को ही वोट दीजिए। आपके भाजपा के, आपके कार्यकर्ताओं की जूनी कोई कीमत नहीं है। बाद में आके आप लोग आयात करते हो हमारे लोग, कि आपके पास वो कोई चीज़ ऐसी क्वालिटी वाली लीडरशिप भी नहीं है। एक सवाल इनसे और लेके फिर हिला देंगे क्या नागपुर से बीजेपी को आज? ये देखिए साहब जी, इनके ही पुराने लीडर थे बीजेपी वाले, अटल बिहारी वाजपेयी। आज उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया हुआ है। हाँ, आज उनका भी कहना था कि हिंदुस्तान के अंदर तुम न्याय व्यवस्था मुफ्त दो, शिक्षण मुफ्त दो और आरोग्य व्यवस्था मुफ्त दो। ये 3 चीजें अगर मुफ्त दे, ये लोगों को अनाज मुफ्त देके आलसी बना रहे हैं और भारत को कमजोर और जनता को कामचोर बना रहे हैं। इसके सिवा इनके पास और कोई बदला लेंगे 100% पे जनता बदला लेंगी, इनका जनता बदला लेंगी। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? चाय बेचने वाला पूरा देश बेच रहा है। अभी आज जो व्यवस्था चालू है, 2 जन देश को बेच रहे हैं और 2 जन देश को खरीद रहे हैं। अदानी अंबानी के हाथ में पूरी सरकार चले गई है, वही दोनों कैप्चर करते हैं पूरे देश को और वही चला रहे हैं पूरे देश को। अब ये सामान्य व्यक्ति की या सामान्य आदमी की सरकार नहीं रही, ये अदानी अंबानी की हो गई। और ये पूरा चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। अरे चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। अरे इसी काम में हासिल उन्हें महारत बेच रहा है। हो जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अभी रेलवे बेच दी है, तेल बेच दिया है, LIC बेच दी है और बड़ी बड़ी राष्ट्रीय कंपनियां जो है पूरी LIC के साथ सभी बेच दिए हैं। तो बचा क्या है देश में?
अगर यही चलता रहेगा तो एक दिन पूरा भारत देश ये बेच देंगे किसी और को। मोदी जी ने कहा था ना, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा। कहाँ से बेच देंगे? अभी उन्होंने नया लिया है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बचने दूंगा, पूरे देश को बेच के रहूंगा, देश को बचने नहीं देंगे। कह रहे विकास कर रहे हैं, इससे विकास होता है। विकास अदानी और अंबानी साहब का विकास हो रहा है, पूरा देश बेच के विकास नहीं होता है। उनके नजर में जो है ना, उनके नजर में विकास खाली बीजेपी के लोगों में ही है। क्या कह रहे भाई साहब? स्मृति ईरानी के घर में विकास पल रहा है। गैस सिलेंडर 350 का 1350 हो गया है। इसका कोई सवाल है कि नहीं है? स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही है। अब तो वो गुल हो गई है, उसका काम खत्म हो गया वो। ठीक है, तो और बताइए आप क्या कह रहे थे, बोलिए। जी, हम लोग ये बोलने आए हैं कि मोदी जी छल करते थे, झूठ बोलते थे, सारे चीज़ करते थे। अब अपनी गारंटी के नाम से देश को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने आजकल एक नया नियम निकाल के रखा है, मोदी गारंटी, और मोदी गारंटी के नाम से छलने का काम कर रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ शादीशुदा महिलाएं हैं और उनको सबको 1,000 रुपये मतलब 12,000 रुपये देने की बात कही थी। अब 1,000 महिलाएं शादीशुदा है, 1200 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट चालू किए हैं। कितने लोगों को देंगे? 5%, 10% को भी नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह से झूठ बोल के, छल करके महाराष्ट्र को भी एन वक्त में आके छलने की तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ पे इस बात को बताने का है छत्तीसगढ़ से कि मोदी जी एन वक्त में आके महाराष्ट्र को भी गारंटी देने की कोशिश करेंगे। आप अपनी माता बहनें सबको बताएं, इनकी गारंटी में नहीं है, इनकी गारंटी झांसा है, धोखा है। मोदी तो 24 की गारंटी ले रहा है। हाँ, वो झांसा नहीं, छत्तीसगढ़ में दे चुका है। 47 का भी वो गारंटी ले रहे हैं। वो देश को बर्बाद करने की गारंटी दे रहे हैं। वो बर्बाद के कगार में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए कर्जा लेके बर्बाद की कगार में लाके खड़ा। तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी मतलब भरोसा, मोदी की गारंटी मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार। मोदी के गारंटी का मतलब जुमला। अमित शाह बोल चुके हैं, सारे पब्लिक हिंदुस्तान जानती है, और जब भी वो बोलेंगे सिर्फ जुमला बोलेंगे, कोई गारंटी नहीं होगा उनकी। कट्टर ईमानदार हूँ, सच्चा ईमानदार नेता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मोदी बोलते हैं। उस जैसा बेईमान नेता कोई नहीं है। पूरा हिंदुस्तान को बेईमान बनाने में तुला बेईमान आदमी है वो। और वो अपनी बेईमानी से जितने रेपिस्ट है उनको मदद करते हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि अजीत पवार जी कौन है? अजीत पवार जी कौन है? अजीत पवार जी के ऊपर यही भाजपा ने भ्रष्टाचार का लंबा चौड़ा ब्लेम लगाया था, लेकिन वो अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के उसी अजीत पवार को धुल डाला और वो सब पाक हो गए। यही गारंटी है मोदी जी की। मोदी जी इसी बात की गारंटी लेते हैं। वो तो कहते हैं मुझे वोट दो, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो। भाई क्यों नहीं डाल रहे अजीत पवार जी को? और अजीत पवार जी को, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री को क्यों नहीं जेल में डाल रहे हैं? करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, 450 रुपए सिलेंडर की देने की बात कही, गारंटी लिया। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं अपने महापौर, अपने पूर्व विधायक के साथियों के साथ में। अगर 400, 450 गारंटी की सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? झूठी गारंटी मोदी जी का, ये जुमला और झूठी गारंटी मोदी जी उसका ठेका लेकर रखे हुए हैं। और यही प्रलोभन देके, चाहे वो मंदिर की बात करते हैं, मंदिर तुम्हारे बनाने से नहीं बना है, ना किसी भाजपा की, ना आरएसएस के बनाने से बना है। मंदिर बना हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। और आप ये देख लीजिए, ये भीड़ देखिए आप, ये आरएसएस के गढ़ में नागपुर से ये आह्वान किया जा रहा है कि 24 की आप तैयारी करो। कांग्रेसी 24 की तैयारी कर रहे हैं और इसको भगाने का काम करेंगे। ये बहुत जल्दी देश भी छोड़ेंगे और राज भी छोड़ेंगे। भागेंगे मोदी जी, मोदी जी देश छोड़ के भागेंगे। 100% मोदी जी देश छोड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, पहले से वो पूर्जा बिस्तर बना लिए। 24 की सरकार जा रही है, इनको ये बात का अच्छे से पता है, इसीलिए वो बार बार मंदिर का मुद्दा को उठा रहे हैं। बार बार हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म वो उठा रहे हैं। वो कह रहे विकास किया, इतना काम कर दिया, कोई नहीं कर पाया। सिर्फ विकास जो है ना, एक बच्चे का नाम दे दिया उन्होंने, कहाँ विकास मेरे को है? वो बोलते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी जहाँ पैदा हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता जहाँ पैदा हुए, वो हॉस्पिटल भी कांग्रेस की बनवाई हुई है, कांग्रेस ने बनाया है। वो कॉलेज, वो स्कूल जो जहाँ भाजपा कार्यकर्ता या मंत्री या विधायक पढ़े हैं, वो भी कांग्रेस के बनाए हुए हैं। ये क्यों नहीं बोले कि जहाँ मोदी जी पढ़े? मोदी जी आज भाजपा के लोग क्या कहते हैं, हम चांद में पहुंच गए। ये इसरो किसका बनाया हुआ है? पूछे उनसे। जब कांग्रेस की सरकार और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी। आज सुई से लेके
ऑल ओवर जो निर्माण हो रहे हैं वो हिंदुस्तान में ही हो रहे हैं। ये मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और कुछ नहीं किया, परिवारवाद का आरोप लगा। जुमलेबाजी, परिवारवाद उसमें नहीं है। अमित शाह का बेटा क्या है, कौन से इंजीनियर करके गया हुआ है जो वहाँ का क्रिकेट अध्यक्ष बना बैठा है, बना कौन सी डिग्री पास किया है मेरे उसका। राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है, कौन सी डिग्री लेके गया हुआ है वो। रमन सिंह का बेटा क्या करता है, संसद बन गया, वो कौन है। ये तो बढ़िया बोले कि हमारे बेटे नहीं है, बोले कि हमारे बेटे नहीं है। वही वाली कहावत है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। इसीलिए तो बोल रहा हूँ अजीत पवार जी की जांच क्यों नहीं हो रही है। अजीत पवार जी को जो आप इसी भाजपा ने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए, आज वो वॉशिंग मशीन में डाल के धो दिए, पाक साफ हो गए। समझ गए हैं, हिसाब किताब करें। बिल्कुल 100% 24 की तैयारी है। आप भीड़ को देखिए, ये भीड़ से आपको पता चल जाएगा कि 24 की तैयारी है। मोदी जी तो कह रहे थे हम फकीर आदमी हैं, क्या होगा जारी कुछ होगा तो झोला उठा के चले जाए। पहले तो मुझे ये नहीं समझ पा रहा है कि मोदी जी फकीर कब बने। कभी बोलते हैं चाय बेचे, कभी बोलते फकीर बने, कभी बोलते हैं मुसलमानों को बहुत करीबी हूँ, कभी बोलते हैं सरदारों के साथ 20 साल रहा हूँ, कभी बोलते हैं कुम्हारों के साथ रहा हूँ। कभी पहनेगा, करोड़ों की जैकेट पहनेगा, वो फकीर है। करोड़ों की सब संपत्ति वाला फकीर हो सकता है, 10 लाख का सूट पहनने वाला फकीर हो सकता है। अरे ईमानदार हूँ, अपना पैसा भी जनता की सेवा में लगाता हूँ। 10 लाख का सूट आप पहले कभी देखे हैं, किसी प्रधानमंत्री को आपने देखा सुना है। आज आपने देश को आजाद हुए 70 से 80 साल होने जा रहे हैं। आज कभी आप प्रधानमंत्री बने, कभी आपने देखा कोई 10 लाख का सूट पहना है। ये मोदी जी है। इन मुद्दों को जनता समझ रही है, बिल्कुल समझ रही है। ये अब इनकी बकावा में, इनकी छूट में जनता नहीं आने वाली। 100% 24 का चुनाव कांग्रेस की गठबंधन सरकार इंडिया जीतेगी। लेकिन मोदी जी कहते हैं विपक्ष मुझे गाली देता है, मैं देश की सेवा कर रहा हूं, इसे देखा नहीं जा रहा। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं मोदी जी जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। मोदी जी कितना खाड़गे जी को बोलने नहीं दिया जाता। 17 छोटी जात का आदमी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का। खाड़गे जी को लोकसभा से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर वो अपनी हक की बात करे तो 147 संसदों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये मोदी जी गरीब है, तानाशाही है। बिल्कुल हिटलर सही है, तानाशाही हिटलर सही चला रहा है पूरा। हम लोग नहीं देखे हिटलर को, लेकिन आप देखने मिल रहा है। आज 2040 में आके साक्षात हिटलर का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। कह रहे 2047 में विकसित भारत बनेगा, बीजेपी बनाएगी। ये विकसित भारत को खराब करने का सपना दिखा रहा है, झूठ बोल। अरे ऑलरेडी भारत इतना विकसित है, उसको और क्या विकसित, उसको डुबोने जा रहा है। वो क्या विकसित करेगा विकसित भारत को, क्या बचा है, उस बर्बाद करने में लगा हुआ है। विपक्ष को जेल के मुहाने तक ले गया हूँ, अब की बार जिता दो सबको जेल डाल दूंगा। वो इसके अलावा ये वो सत्ता पाने की कोशिश कर रहा है। ये इसी तरह से लोगों को जेल में ठूसेगा, लोगों को ब्लेम करेगा और उसको जेल में लाकर उसका सत्ता अपनाएगा। ये इस तरह से, क्योंकि लोग उसकी जात उसकी बात को मान चुके हैं। बताओ, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तेलंगाना कांग्रेस जीती, राजस्थान बीजेपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी जीत गई। मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी चल रही है, किसी की गारंटी नहीं। हम बोल 5 राज्य में नहीं, 5 राज्य में नहीं, 9 राज्य में चुनाव हुआ है, जहाँ 5 राज्य में कांग्रेस जीती है। आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं। अरे 9 राज्य में चुनाव हुआ, आप गिनती कर लीजिए। 9 राज्य में चुनाव हुआ, 5 राज्य में कांग्रेस और 4 राज्य में भाजपा जीती है। 24 में उल्टी गिनती शुरू भी। 100% उल्टी गिनती मोदी जी चालू हुई है। और ये चीज मोदी जी, अमित शाह, भाजपा के RSS को लोग जानते हैं कि उल्टी गिनती चालू है। अब ये तो कर्नाटक का वोटिंग पकड़े समझो तो कांग्रेस का वोटिंग ज़्यादा है, बीजेपी का वोटिंग कम है। मैं व्यापारी हूँ, महाराष्ट्र का हूँ, नांदेड़ जिले का। 5% GST था और 28% GST लेके गए। पहले 30,000 करोड़ GST आता था, अभी ये महीने में 1 करोड़ 67 लाख करोड़ GST जमा हो गया। ये पैसा लूट रहे हैं सब व्यापारियों का, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। और ये भ्रष्टाचार, यही लोग भ्रष्टाचारी है, इसलिए वो अजित पवार को अंदर ले लिए उन्होंने। भ्रष्टाचारियों का हिसाब होगा 100% कांग्रेस करेगी, खड़गे साफ करेंगे, राहुल गांधी हिसाब करेंगे उनको, मोदी जी का। पहले ये हिंदू मुस्लिम भी कराएंगे, ये बात भी नोट कर लीजिएगा आप। 24 के पहले ये हिंदू मुस्लिम दंगा कराएंगे, 100% कराएंगे, आप देख लीजिएगा। अपने बल पे नहीं। 22 को जो राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा है, इसको भी यही भाजपा के लोग ही जानबूझ के उसमें लोगों को लड़ाएंगे, यंत्र करके हिंदुस्तान को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आज तक हर चुनाव में यही करते आ रही है, इस बार भी चुनाव में यही करेगी। ऐसा होने देंगे? हाँ, ये करेगा, आप होने देंगे? ये करेगा। हम ये नहीं होने देंगे, हिंदुस्तान के लोग ये नहीं होने देंगे। अब हो गया, लोग समझ गए एक बार 2 बार। इनको लगता है
जो भाजपा के अंधे भक्त हैं उनको लगता है कि 14 के बाद आज़ादी मिली, 70 को आज़ादी तो मान ले, 75 को तो आज़ादी नहीं मान रहे हैं। वो तो बोलते हैं 14 के बाद आज़ादी मिली। अरे तेरा 65 जो सिलती थी मशीन वो भी हिंदुस्तान में कांग्रेसियों को देन है। ये बोलते हैं 14 के बाद आज़ादी मिली है, इनको मिली होगी, RSS को मिली होगी। कांग्रेसियों और हिंदुस्तान के लोगों को 70 में आज़ादी नहीं मिली, 47 में आज़ादी मिली है भाई साहब। नागपुर में मौजूद हैं हम और यहाँ पर हैं तैयार हम। रैली का आयोजन हो रहा है। तमाम लोग जो कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं उनसे बातचीत करेंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके सिर पे देख सकते हैं है तैयार हम, टोपी लगाकर ये सभी लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जोश इनका जो है हाई है। बातचीत करते हैं, तैयार हैं? हाँ, हम इस देश की हुकुमशाही जो चल रही है उसके खिलाफ हम तैयार है। इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग तैयार है। इस देश में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हम तैयार है। इस देश में महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम तैयार है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है उसको बचाने के लिए हम तैयार है। और इस देश को गांधी विचारधारा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने के लिए हम सब तैयार है। हम ना ही ये RSS की जो विचारधारा चल रही है देश में उसको मिटाने के लिए हम तैयार है। लेकिन बीजेपी बड़े दमखम के साथ कह रही है कि कांग्रेस कमजोर पड़ गई है। आज संदेश देंगे कि कांग्रेस मजबूत हुई है कितनी? कांग्रेस को पिछले 138 साल से ये पार्टी चल रही है। ये पार्टी लोगों के लिए सेवा करने वाली एक पार्टी करके उभर के आई है। पूरे विश्व में इतने बड़ी पैमाने में काम करने वाली एकमेव पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है, जो गरीबों की बात करती है, जो किसानों की बात करती है, जो युवाओं की बात करती है, जो महिलाओं की बात करती है। ऐसी एक ही पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है। और ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन 24 में चुनाव है, कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेता हैं वो कह रहे 24 का बिगुल जो है वो आज नागपुर की धरती से फूंका जाएगा। नागपुर के धरती से फूंका जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हमारे नेता इंदिरा जी गांधी थी, हमारे बाकी भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, विदर्भ में और नागपुर की भूमि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि है, इस भूमि से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आने वाले 2024 के लोकसभा में कांग्रेस का दमखम इस रैली के माध्यम से दिखा जाएगा। लग रहा है देश में तानाशाही लागू हो रही है, बीजेपी एक अलग तरीके की हुकूमत चला रही है। बिल्कुल, इस देश में हुकूमत जो है भारतीय जनता पार्टी की वो दिखने में आ रही है। आप देख रहे हो कि इस देश के नौजवान खिलाड़ी जो देश के उनको सम्मान किया था, ऐसा वो सम्मान पद्म भूषण उनका वो रिटर्न कर रहे, सड़क पे रख रही है। ये इस देश में चल रही हुकुमशाही के खिलाफ ये युवाओं ने उठाई हुई आवाज है। लड़ाई लड़ेंगे मजबूत, बिल्कुल लड़ाई लड़ाएंगे और रास्ते पे लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन नागपुर तो कहते हैं RSS का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, तो यहाँ से रैली करने का क्या मतलब? देखिए, RSS का गढ़ ये नागपुर कभी रहा ही नहीं है, सिर्फ बातें बताने की है। इस देश में जो गांधी विचारधारा है, जो डॉक्टर बाबा साहब का संविधान की जो विचारधारा है, इसी पे देश चलेगा। चाहे कितना भी भारतीय जनता पार्टी इस देश के नौजवानों पे जो भी अन्याय करने का काम करेंगे, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के वर्कर लड़ेंगे। ये भी जा रहा है संविधान खत्म करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, ये संविधान को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हो रही है, लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। सत्ता परिवर्तन करेंगे, बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होगी। आप देख सकते हो लाखों के तादाद में नागपुर की इस भूमि में लाखों 10 लाख के ऊपर इस पूरे नागपुर शहर में कांग्रेस वर्कर और पूरे इंडिया के यहाँ के कार्यकर्ता यहाँ पे जमा हुए हैं। लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी को इस देश में सत्ता में और गरीबों को विकास करने के लिए हम एक बार फिर से आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल अजीज पंजवानी। कहाँ से आए? मैं गढ़चुली से आया हूँ, सहकार सेल का जिला अध्यक्ष हूँ वहाँ का। बताइए, अभी हैं तैयार हम, रैली हो रही है, तैयार हैं कि नहीं? बिल्कुल तैयार है, 100% तैयार है। बिल्कुल उनको उखाड़ फेंकने के लिए हम तैयार है। उखाड़ फेंकेंगे? बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। आप देखना अभी 2024 का इलेक्शन। हाँ जी,
तैयारी चल रही है। बिल्कुल पूरी तैयारी है। ये संविधान बचाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम पूरा तैयार है। संविधान खत्म हो रहा है क्या, भ्रष्टाचार? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखना वो उनकी तैयारी यही है। हाँ, उसी के लिए हम तैयार है। तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और युवा साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका, बताइए? पिंकू भाव ने युवा। बताइए क्या लग रहा है, कैसा माहौल देख रहे हैं? आज का ये नागपुर शहर में इतनी बड़ी जो महा रैली है, आज जो ये महा रैली है, जो युवा के मैदान में हम सब युवा मैदान में उतरे, जो कि इस रैली का मकसद महंगाई, बेरोजगारी और महिला पे जो अत्याचार हो रहा, इसके लिए आज देखो ये कितना विराट, कितनी बड़ी रैली हुई है। आप देखते ही जा रहे कितने लोग और आते ही जा रहे और दिखते ही जा रहे। तो परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। आप देखो कितने लोग आए परिवर्तन करने के लिए।